और पुनीत हमारे संवाददाता जो पिछले कई दिनों से इस ट्विन टावर के गिराए जाने के संदर्भ में क्या तैयारियां हो रही हैं वो आपको जानकारी दे रहे थे, और आज जब ये ट्विन टावर गिराए जा रहे थे वहां मौजूद थे। इस वक्त भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या आप मलबे के करीब खड़े हुए हैं पुनीत? आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं वहां? दिनेश, मैं मलबे के करीब नहीं, मलबे के ऊपर खड़ा हूं। यहीं पर ट्विन टावर होता था जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस वक्त मैं मलबे पे खड़ा हूं। मेरे पीछे ये आपको सिर्फ मलबे का ढेर नजर आएगा। लगभग 3 से 4 मंजिला ऊंचा ये मलबे का ढेर है। 45,000 टन अनुमान है कि यह मलबे का ढेर है, जिसको हटाने में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा। ठीक 2:30 बजे यहाँ पर विस्फोटक के जरिए ट्विन टावर को ब्लास्ट किया गया। 100 मंजिल से ऊंची ये इमारत थी। CBRI की टीम से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो भी उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो पूरी तरह 100% एक्यूरेट थी और इसी वजह से ये ट्विन टावर सही तरीके से गिरा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसमें एक टेक्नोलॉजी, आपको मेरे पास ये टायर नजर आ रहे होंगे, ये भी एक टेक्निक है इस टावर को ध्वस्त करने की। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बराबर में सटी हुई एक ATS की इमारत है, उसकी एक 10 मीटर लंबी दीवार। हमारे संवाददाता पुनीत आपको जानकारी दे रहे हैं और इस जगह से अभी आप देख रहे हैं सिग्नल निर्बाध रूप से हम तक पहुंचने में कुछ समस्या आ रही है। उनके पास हम एक बार फिर से चलेंगे। जहां इमारत होती थी वहां मलबा है। करीब 5 मंजिला इमारत के बराबर इस मलबे का ढेर लगा हुआ है और वहां हमारे संवाददाता पुनीत वहां से आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट किया गया था कि ये धुएं का और धूल का गुबार कितनी देर में सेटल होगा, अब यहाँ से आती तस्वीरें बता रही हैं कि काफ़ी हद तक वो सेटल कर गया है। और ये भी अब उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने घरों में लौटने लगे होंगे। ख़ास तौर से करीब की इमारतों में रहने वाले लोग जब अपने घरों में लौटते हैं तो उनको घर पूरी तरह से ठीक और वैसा ही मिलता है जैसा वो छोड़कर गए थे, या उनको कुछ इसमें तब्दीली नज़र आती है। कुछ नुकसान ऐसा भी है क्या जो रेजिडेंट्स नोटिस करते हैं बाद में? क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से नोटिस किया गया है कि पड़ोस की एक इमारत में 10 मीटर का क्रैक नोटिस किया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो नोटिस किया वो आपको बताया। यहाँ के रेजिडेंट्स क्या नोटिस करते हैं? क्या उनके घर का सामान, उनके इमारत की खिड़कियाँ और तमाम कुछ आसपास का क्या सुरक्षित है, या उनको ये लगता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो वैसी नहीं है जब वो छोड़ के गए थे, जैसा उन्होंने तब देखा था, अब उससे अलग पाते हैं? और क्या इसमें कुछ नुकसान की श्रेणी में भी आता है क्या? और अगर नुकसान की श्रेणी में आता है तो फिर जाहिर है इसकी भरपाई की जाएगी, इसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब ये लंबे चौड़े टावर ध्वस्त किए गए। बड़ा चैलेंजिंग काम था लेकिन इसका एग्जीक्यूशन नियर परफेक्ट हुआ। छोटी मोटी चीज़ें जैसे अभी एक ये क्रैक के बारे में जानकारी मिल रही है पड़ोस की इमारत में, ये लगभग नज़रअंदाज किए जा सकने वाले नुकसान हैं। लेकिन इतना ही है या आने वाले दिनों में कुछ और भी नोटिस किया जाता है? क्योंकि अभी जितने भी लोग, जितने अथॉरिटीज़ से लेके, नोएडा अथॉरिटी से लेके तमाम वो महकमे जो इसको करीब से इसकी निगरानी कर रहे हैं, ये देखते हुए कि अलग अलग तरीके से क्या चीज़ें नोटिस की जाती हैं। मसलन वो जो एयर क्वालिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो आसपास की बिल्डिंग्स क्या उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ खड़ी हुई हैं या उसमें कोई फ़र्क आया है, ये एनालाइज कर रहे हैं। वो लोग जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कोई जियोलॉजिकल बातें ऐसी हैं जो नोटिस की जाती हैं, विस्फोट और विस्फोट के बाद का कंपन और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। मसलन हैदराबाद से पहुँची हुई जो ये टीम यहाँ एनालाइज कर रही है इस सबको, ये जो तमाम अलग अलग दस्ते इससे होने वाले असर, इसके रेमिफिकेशन, इसके फॉल आउट को नोटिस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में क्या बताती हैं, रेजिडेंट्स क्या बताते हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जिस पर निगाह रहेगी। क्योंकि इसका मैक्रो इम्पैक्ट और माइक्रो इम्पैक्ट दोनों ही देखना होगा। मैक्रो इम्पैक्ट आपने देख लिया और अभी जो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है वो ये 10 मीटर के क्रैक के अलावा कुछ ज़्यादा अभी नहीं समझ में आया है। लेकिन क्या कुछ और ऐसा है जो मैक्रो इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है, और माइक्रो इम्पैक्ट कहाँ क्या कैसा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एपेक्स और सियान टावर्स जो आज 2:30 पर ध्वस्त किए गए हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
कुछ एक सेकंड पहले एपेक्स टावर के गिरने की शुरुआत हो गई और उसके बाद सियान टावर गिरा है। इन तस्वीरों से भी ये आप स्पष्ट देख सकते हैं और ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, किस डायरेक्शन में इमारत को गिरना चाहिए ताकि मलबा जो है वो फैले नहीं, कैसे गिरना चाहिए, क्योंकि ये 2 टावर थे आसपास के जिनको इस तरीके से गिराया जाना था कि करीब की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उन पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। तो ये सब देखते हुए इसको जैसे गिराया गया, ये देखिए पहले ये टावर जो है जो हाइट में कंपैरेटिवली छोटा था उससे शुरुआत की गई और फिर बड़े टावर को ध्वस्त किया गया और एक जगह पर अब ये 5 मंजिला मलबा जमा है, जो कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी भी ये कह रही है कि करीब करीब 3 महीने का वक्त अब इस मलबे को यहाँ से साफ करने में, क्लियर करने में लगेगा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।